from grade 7. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm back with an exciting lesson of Oxford Progressive English. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं और यूनिट 6 में हम फोक टेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं, जहां मैं आपको आज के लेसन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यानी कुछ वोकैबुलरी सिखाऊंगी। दोस्तों, हम बात कर चुके हैं फोक टेल के बारे में और उससे मजीद हमने इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर ली। आज हम बात करने वाले हैं एक और राइटिंग टास्क के बारे में, लेकिन उस राइटिंग टास्क से पहले एक रीडिंग पैसेज हमें दिया गया है। हम उस रीडिंग पैसेज को पढ़ेंगे और उससे पढ़ने के लिए मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं वोकैबुलरी के कुछ न्यू वर्ड्स। बच्चों, ये वर्ड्स आपके लिए नए हैं, ये वर्ड्स आपके लिए थोड़े मुश्किल होंगे प्रोनाउंस करना और इनके मीनिंग्स ढूंढना। जैसा कि आपका मेरा वादा है कि हम सबसे पहले वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे और हम साथ साथ डिक्शनरी को भी देखेंगे। डिक्शनरी के अंदर से लिटरल मीनिंग्स और मेटाफोरिकल और टेक्सचुअल मीनिंग्स यानी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारे पास है वो टॉपिक है द फिशिंग बबून। ठीक है, ये हमारी उस रीडिंग पार्ट का क्या है, एक टाइटल है। रीडिंग किस बारे में हमने करनी है वो है जी ट्रैवल राइटिंग। आपने एक लफ्ज सुना होगा सफरनामा, यानी कि कोई एक शख्स जब सफर पे या ट्रैवलिंग पे निकलता है, कोई भी ट्रैवल हो सकता है, किसी किस्म का भी ट्रैवल हो सकता है, किसी चीज पे भी वो ट्रैवल कर सकता है, राइट। तो वो जब अपने ट्रैवल के बारे में पूरी हिस्ट्री यानी पूरी इंफॉर्मेशन लिखता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रैवल राइटिंग। ठीक है, यानी कि उर्दू में कहा जाता है सफरनामा। आपने ये बात सुनी होगी। तो यहाँ जी हमें सफरनामा किसका मिल रहा है, हमें ट्रैवल राइटिंग मिल रही है एक फिशिंग बबून की। एक बात मैं आपको बताती चलूं, हमने डिस्कस किया था फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग को। तो ये जो पार्ट हमारी बुक में दिया गया है ये है फिक्शन का पार्ट। एक और बात मैं आपको यहाँ रिमाइंड कराती चलूं, जब आपको मैंने फोक टेल्स पढ़ाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि फोक टेल्स भी क्या होता है, स्टोरीज दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो वो क्या होंगी, क्या वो स्टोरीज रियल होंगी? बिल्कुल नहीं, वो स्टोरीज फिक्शनल होती हैं, वो स्टोरीज अनट्रू अनरियल होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो पार्ट हमें आज दिया गया है द फिशिंग बबून का, ये भी हमारे पास फिक्शन से रिलेटेड एक पार्ट है। ओके, तो इस पार्ट को डिस्कस करने के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, जैसे जैसे लेसन प्रोसीड करता जाएगा मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स बताती जाऊंगी, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, इस वोकैबुलरी को अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, अगर तो आप नोटबुक पे लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप इस काम को अपनी बुक के ऊपर जो येलो स्ट्रिप दी गई है आपकी लेफ्ट साइड पे, अगर तो आप वहां लिखना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम फॉर दैट। आप बुक के लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिप के अंदर जितने भी मीनिंग्स चाहे आप लिख सकते हैं। बेहतर ये होगा कि मीनवाइल आप रीड कर रहे हैं, प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग एंड वाइल रीडिंग, हमने 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी। सो उस स्ट्रैटेजी में रीडिंग के दौरान यानी वाइल रीडिंग आपने मीनिंग्स देखते हैं तो आपको बुक को छोड़ के डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ेगी। क्या करेंगे आप, इन वोकैबुलरी के वर्ड्स को वहां लिखे होंगे, आपने क्या करना है, सिर्फ लिस्ट में से वो वर्ड देखना है, उनका मीनिंग देखना है और उस मीनिंग को रीडिंग में इन्फर करके क्या करना है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बनाना है, यानी उस सेंटेंस में उस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, ये करने से आपको क्या पता चलेगा, उस वर्ड का लिटरल और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझ आ गई। अब आपको इस बात का मकसद समझ आ गया होगा कि हम वोकैबुलरी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, चलिए बारी बारी इनको मैं पढ़ देती हूँ। वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ब्लैक वाले जो वर्ड्स हैं वो वोकैबुलरी है, रेड में जो वर्ड्स हैं वो क्या है, मीनिंग्स है। वेल डन। एग्रेसिव, बिहेविंग एंग्रीली और फोर्सफुली, किसी भी चीज के ऊपर आपसे फोर्सफुली कोई काम कराया जाए तो आपका जो इमोशन होता है वो क्या हो जाता है, एग्रेसिव। ठीक है, अगर आप कहें कि आप एग्रेसिव हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, बिहेविंग एंग्रीली और फोर्सफुली, यानी गुस्से में या फोर्सफुली किसी चीज को करना। एंथुजियास्टिकली, अब इस वर्ड को मैं ब्रेक डाउन कर देती हूँ, एंथुजियास्टिकली। ठीक है, एंथुजियास्टिकली, ठीक हो गया। 5 सिलेबल वर्ड है, इसको हमने पढ़ लिया। इट्स अ माउथफुल ऑफ अ वर्ड। इंटेंस और ईगर एंजॉयमेंट, यानी बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट और पैशन के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो उसको कहा जाता है एंथुजियास्टिकली। ठीक है। स्वाम्प्स, अनकल्टिवेटेड ग्राउंड और लैंड। स्वाम्प्स कहते हैं ऐसी जगह, डैम्प जगह, हल्की नम जगह जो क्या है, अनकल्टिवेटेड है, वहां पर कोई कल्टीवेशन या क्रॉप्स वगैरह नहीं है, सिर्फ क्या है वो ग्राउंड्स है। जैसे आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में आप जाते हैं, हिल स्टेशंस में जाते हैं तो कुछ लैंड ऐसी आपको मिलती है जो हिल्स तो नहीं होते, माउंटेन्स भी नहीं होते,
ओपन लैंड होती है, आउटस्ट्रेच्ड होती है आपके सामने, उस पे ग्रास होती है, तो उस लैंड को जो अनकल्टिवेटेड है, प्रॉपरली उसके अंदर हम सीड्स वगैरह नहीं लगा रहे, लेकिन उसके अंदर क्या है, नेचर की तरफ से ग्रास आ गई है, तो वो अनकल्टिवेटेड जो लैंड होती है उसको कहते हैं स्वम्प्स। ऑलराइट। वेंचरिंग, रिस्किंग, वेंचरिंग कहते हैं हाईली रिस्क, किसी चीज का बहुत ज्यादा रिस्क लेके कोई काम करना। हम कहते हैं ना कि a company has started its new venture, वेंचर ऐसा काम जो रिस्क लेके किया जाए, जिसके रिजल्ट्स का आपको नहीं पता, तो वेंचरिंग कहते हैं। मेटाफोरिकली ऐसा वर्ड ये यूज किया जाता है जहां पर रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा हो। ऑलराइट। इनेट, इनबॉर्न, इनेट का मतलब है ऐसा अमल, ऐसी आदत जो आपके अंदर बाय बर्थ है। आपने सुना होगा कि मैं बाय बर्थ ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, बाय बर्थ से स्टैमर करने की या हिचकी लेके बोलने की आदत है, ठीक है। सो इनएट क्वालिटीज इस तरह की हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनएट क्वालिटीज कैसे होती हैं कि एक इंसान अपनी लाइफ में जैसा बिहेव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लड़की हूँ, गर्ल, अगर मैं अपनी लाइफ के डिसीजन ऐसे ले रही हूँ कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, तो ये मेरी इननेट क्वालिटी है कि मैं, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी ही है कि मैं एक ब्रेव गर्ल हूँ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल। डिस्ट्रस्ट, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग ट्रस्टेड, किसी पे ट्रस्ट ना करना, या आप कहें कि एक ऐसी फीलिंग को कहा जाता है डिस्ट्रस्ट कि आप किसी पर जब ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आपका ट्रस्ट जब तोड़ देता है कोई शख्स, तो आप कहते हैं कि दैट पर्सन इज इन अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट, और आई एम फीलिंग डिस्ट्रस्ट फ्रॉम दैट पर्सन। ऑलराइट। इनएडिक्वेट, इनअप्रोप्रिएट, नामुनासिब कोई चीज जो मौका महल के हिसाब से इक्वल नहीं लग रही, अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब नहीं लग रही, ठीक है, उसको कहते हैं इनअप्रोप्रिएट। लियान, अ वुडन क्लाइंबिंग प्लांट हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, दरख्त से तना जो लटक रहा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, एग्जैक्टली जिसके ऊपर पत्ते नहीं होते, ऐसा तना है जो दरख्त से लटक रहा है लेकिन वो कल्टिवेटेड नहीं है। आपने देखा होगा वुड के अंदर, वाइल्ड में यानी जंगल के अंदर ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज होते हैं जिसके ऊपर से कुछ ऐसी ब्रांचेस लटक रही होती है नीचे की तरफ, हैंगिंग डाउनवर्ड्स, जिसके ऊपर पत्ते नहीं होते, ऐसे तने को क्या कहा जाता है, लियान। सेज्ड, और इसको पढ़ सकते हैं सेज्ड, सेज्ड, डिक्लाइंड टू लोअर लेवल, एग्जैक्टली हम इसी लियान की बात करें, जो ये लियान सेज्ड डाउनवर्ड्स, यानी उसका क्या है, रुख नीचे की तरफ है, लोअर लेवल पे है, ग्राउंड की तरफ है। मर्कीनेस, फॉगी और मडी, कोई भी चीज हेजी हो जाए, फॉगी हो जाए, अनक्लियर हो जाए, उस वर्ड को यूज करने के लिए जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दी गई है वो है मर्कीनेस। ऑलराइट। आइए मजीद कुछ वर्ड्स को देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रिफाइड, हॉरिफाइड और अफ्रेड। पेट्रिफाइड का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा डर जाएं, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेरर फील हो रहा है, आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उसको कहते हैं हॉरिफाइड और अफ्रेड। एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, एक ऐसी फीलिंग जब आपको कोई सरप्राइज दे तो आपके लिए वो क्या फीलिंग होती है, एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, ठीक है। ओडियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, कोई बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट, इनअप्रोप्रिएट चीज। वेरांडा, अ रूफ्ड प्लेटफॉर्म आउटसाइड अ हाउस, यानी कि आपके घरों के बाहर जो पोर्च का हिस्सा होता है, जहां पर आपकी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, उस हिस्से में क्या होता है, वो घर के बाहर एक ऐसा एरिया है जो क्या है, रूफ्ड है, यानी जिसके ऊपर छत है, लेकिन क्या है, वो कोई रूम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सीलिंग जरूर है, कोई डोर नहीं है, चार दीवारी नहीं है, तो ऐसी जगह को कहते हैं वेरांडा। बेनिंगली, जेंटली और काइंडली। कैनो, अ नैरो बोट विद पॉइंटेड एंड्स, एक ऐसी छोटी सी बोट होती है जिसके किनारे होते हैं, जो आप बचपन में बनाते भी थे इस शेप की, ठीक है। पर्च, रेस्ट। स्टर्न, सीरियस और स्ट्रेट। बेट, फूड प्लेस्ड ऑन अ हुक टू कैच समवन और समथिंग। बेट कहते हैं जब आप फॉर एग्जाम्पल फिशिंग करते हैं, उस टाइम पे आप हुक के आगे क्या लगाते हैं, बेट लगाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े लगा देते हैं जो फिश के साथ अट्रैक्ट होके क्या होता है, फिश पकड़ी जाती है, फिश हुक हो जाती है और हम फिश को पकड़ लेते हैं। तो वो जो बेट है उसको, उस फूड को कहते हैं जो उस हुक के आगे लगाई जाती है। ऑलराइट। वायलेंटली, स्ट्रांगली और विगरसली। वायलेंटली कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा रेजिस्ट करें किसी चीज के ऊपर,
बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, इसका मीनिंग एग्रेसिव के साथ मिलता जुलता है, ये सिनोनिम्स है। ट्रायम्फेंट, इट्स अ न्यू वर्ड, ट्रायम्फेंट, पीएच जो है वो क्या है, एफ की साउंड ले रहा है, तो मैं यहां लिख देती हूँ एफ, ट्रायम्फेंट। विक्टोरियस, जीतना, जीत की खुशी, जीत की तरह से, ठीक है। एम्बेडेड, फर्मली फिक्स्ड, एम्बेडेड कहते हैं प्रॉपरली प्लेस्ड, बट देन अगेन नॉट जस्ट प्रॉपरली प्लेस्ड, दे आर फिक्स्ड। ऐसी चीज जो फिक्स्ड है और एक प्रॉपर लाइन में है उसको कहते हैं एम्बेडेड। बार्ब्ड, शार्प, फैंग्स, लॉन्ग टीथ, फैंग्स आपने देखे होंगे ड्रैकुला के जैसे होते थे, दोज आर कॉल्ड फैंग्स, जो नॉर्मल टीथ से तरह लंबे होते हैं। अब हाथी के दांत फैंग्स नहीं होते, इसको याद रखना है, हाथी के टस्क होते हैं, उसको आपने फैंग्स नहीं कहना, ठीक है। एडेप्ट, स्किल्ड, बोनेट, बोनेट के अंदर जो टी वर्ड है ये है साइलेंट, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, इसको पढ़ते हैं बोनेट। अ लेडीज हैट, इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली विद एंगर, नाराजगी से, बहुत ज्यादा नाराज होके, ठीक है। आइए मजीद कुछ वर्ड्स को देखते हैं। Okay, now this is again a very difficult word for you to read. Let's split it. इसको छोटा करते हैं वर्ड को। Ludicrous, 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 unreasonable, ठीक है, ऐसी चीज जो नामुनासिब है, अनअप्रोप्रिएट है, unreasonable है, ठीक है, उसको कहते हैं ludicrous। Laden, loaded, ठीक है, laden is another word for loaded, कोई चीज आप बहुत ज्यादा loaded देखें, overloaded देखें, ठीक है। Accolade, an honor giving of praise, accolade कहते हैं किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, यानी किसी को बहुत ज्यादा एग्जैक्टली बहुत अच्छे लफ्जों में याद करना, उसको कहते हैं accolade, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स आज आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, ये है उस वोकेबलरी का पार्ट जो आपने द फिशिंग बबून के अंदर यूज करनी है। अब आपका काम क्या है, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को, जैसा कि आपकी मेरी बात हुई थी, आपने इन वर्ड्स को उस येलो स्ट्रिप के ऊपर लिखना है और आपने स्टार्ट करनी है रीडिंग पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ नंबर 4 की। उन पैराग्राफ्स की रीडिंग करते हुए आपने इन वर्ड्स को रिलेट करना है, कंटेक्चुअल मीनिंग डेवलप करना है और अंडरस्टैंड करना है कि स्टोरी में क्या क्या बात कैसे कैसे हुई थी। जब आप ये काम कर चुके हैं तो इससे अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना काम कीजिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।